अभी हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग का मतलब है किसी चीज को सीखना। सीखने के हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे कि हम लर्न करते हैं फ्रॉम इजी वे, या फॉर एग्जाम्पल्स, या किसी मोटिवेशन से, या किसी स्किल्स के थ्रू। सो यहाँ पर बात करी है एक द बेसिस ऑफ लास्ट लाइन इज फर्स्ट पेज का, द बेसिस ऑफ लर्निंग इज टू गेन नॉलेज आफ्टर ऑब्जर्विंग द होल स्ट्रक्चर। यानी लर्निंग वो चीज है जिससे हम एक्सपीरियंस नॉलेज गेन करते हैं, अपनी स्किल को प्यूरिफाई करते हैं या इनहेंस करते हैं। तो लर्निंग वो टर्म है जहां से हम किसी चीज को सीख कर आगे उसे किसी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। लर्निंग किसी भी फैक्टर में हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के लिए लर्निंग, किसी के बिहेवियर को लर्न करना, पढ़ाई को लर्न करना, अपने बिहेवियर को रेक्टिफाई करना। लर्निंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। अब कहता है रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स द इंटायर सिचुएशन इज लर्निंग। यानी जब हम किसी चीज को सीखते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉमन लर्निंग। प्लस लर्निंग इज जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में पढ़ा था कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट, द सेम थिंग लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकती है। हमें हर स्टेज पर एक पर्टिकुलर सेक्शन लर्निंग का मिलता है और हम लर्न करते हैं। लाइफ में बच्चा छोटा होता है, वो चीजों को लर्न करता है, सीखता है किस तरीके से उठना है, बैठना है। तो लर्निंग का बेसिक मीन है किसी चीज को सीखना। सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। किसी चीज को रट के सीखना, समझ के सीखना, या किसी चीज को देख के सीखना, किसी चीज को पहचान के सीखना, कंपेयर करके सीखना। दीज ऑल विल कम द लर्निंग। नाउ as a result of studying and analysis of above mentioned मतलब अगर हम कुछ definitions के accordingly बात करें तो learning क्या है? Modification in behavior, organization of behavior and confirmation of new process. That means अभी जैसे मैंने बोला बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर का मतलब है जो हमारी चीजें प्रीवियस थी हमने उसमें कुछ रेक्टिफिकेशंस किए, कुछ हमने उसमें सुधार किए, चेंजेस किए और वो मॉडिफाई हो गया। या चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो या पॉजिटिव, कई बार हमारे हम चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं तो वो उसमें कुछ चीजें नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर भी हो जाती है और कुछ पॉजिटिव। तो दैट विल कम इन मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। नाउ द सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। यानी ऑर्गेनाइजेशन को हम दो टर्म से ले सकते हैं, एक ग्रुप से ले सकते हैं और एक किसी चीज की क्रिएशन से ले सकते हैं। दोनों बिहेवियर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में आएगा जो हम फर्दर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रुप के लिए भी, ग्रुप लर्निंग के लिए भी। नाउ कंफर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस। यानी जब हम किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं तो हम क्या सीखते हैं? ये चीज सीखते हैं कि हम किसी नए स्टेज पे जा रहे हैं, नए प्रोसेस में जा रहे हैं, नए बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहे हैं। चाहे वो बिहेवियर कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हाँ हम नए प्रोसेस में जा रहे हैं या हम नए स्टेज में जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम क्लास 5 तक पढ़ाई कर लेते हैं, नाउ हम किस प्रोसेस में जा रहे हैं या किस लेवल पे जा रहे हैं, किस स्टेज पे जा रहे हैं? क्लास 6 to 8 वाले स्टेज पे या फिर सेकेंडरी स्कूल एज पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। आई थिंक लर्निंग में इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं समझने के लिए। बिफोर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है तो मैं एक दो चीजें और बता देती हूँ कि लर्निंग जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। अभी हमने बात की चेंजेस ड्यू टू लर्निंग आर परमानेंट। जब हम कोई चीज लर्न करते हैं तो वो परमानेंट लर्निंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम कोई चीज लर्न करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में एक बैठ जाती है, हमारे नेचर में बैठ जाती है। कोई भी चीज सीखते हैं, अगर हमने किसी मूवी को देखा और हमने वो देखा कि वो चोरी कर रहा है, अब हम चोरी वाली चीज को नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में बैठ गई है। दैट इज अ परमानेंट। नाउ अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे अभी मैंने बताया लर्निंग जो है वो नॉन स्टॉप प्रोसेस नहीं है, वो सॉरी स्टॉप नॉन स्टॉप प्रोसेस है। दैट मीन्स होल लाइफ वो कंटिन्यू होता रहता है, चलता रहता है। हम हर स्टेज पे लाइफ के, स्कूल के, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, स्टेज बाय स्टेज एंड लेवल बाय लेवल और एज बाय एज। तो हम क्या कहते हैं, हम चीजों को सीखते हैं। कोई सीखने का कोई एज नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो नॉन स्टॉप पूरी लाइफ चलता रहता है। लर्निंग इज चेंज इन अ बिहेवियर।
ऑटोमेटिकली, अभी हमने एक बार और भी बात की इस बारे में, हम जब कुछ भी चीज सीखते हैं, ए पर्सन ने बी से कुछ सीखा, तो बट नेचुरली चाहे ए ने बी से अच्छा सीखा हो, बुरा सीखा हो, कुछ भी सीखा हो, वो जब जो सीखता है वो उसके बिहेवियर में चेंजेस लाता है, चाहे वो कितना भी लाए, 0.1% लाए या 0.1% लाए या 1% लाए या 100% लाए, वो चेंजेस आने ही आने हैं। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अभी हमने बात की कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को हम यूनिवर्सल से भी समझ सकते हैं। यूनिवर्सल इन द सेंस की लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, पहली चीज। दूसरी चीज, यूनिवर्सल यानी कि हर जगह पे अप्लाई होता है। कोई इसका एज क्राइटेरिया नहीं होता, कोई उसका सेक्स क्राइटेरिया नहीं होता, कोई उसका रीजनल क्राइटेरिया नहीं होता, लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया नहीं होता, कास्ट क्राइटेरिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस वो हर जगह अप्लाई होता है। आज हम घर के अंदर हैं, हम अपने बच्चे से सीख रहे हैं। मेरा बेटा है, छोटा है, मैं उससे सीख रही हूँ, ठीक है। मैं घर के बाहर निकलूंगी उसको लेके, मैं किसी और से कुछ सीखूंगी, जहां पर कुछ भी, कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है। एडजस्टमेंट, लर्निंग हमें एडजस्टमेंट सिखाता है। एडजस्टमेंट इन द सेंस कि किस तरीके से हम चीज, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हम किस तरीके से उस चीज को बिहेव करें। जैसे हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा था सोशल लाइफ, तो क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं, चाहे वो हमने फैमिली मेंबर्स से, नेबर्स से, रिलेटिव से, या सेकेंडरी एटमॉस्फेयर से, कहीं से भी हमने कोई चीज सीखी, तब हम वहाँ सोशल लाइफ में, अपनी सोसाइटी में जाकर उसे परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक सैचुरेटेड वे में। तो वो हमारी वो क्या हमें सिखाता है, एडजस्टमेंट। लर्निंग इज अ पर्पसिव एंड अ गोल ओरिएंटेड। पर्पसिव, बहुत बार हम पर्पसली सीखते हैं चीजों को, हमारा एक गोल होता है, एक टारगेट होता है कि अगर हम ये चीज सीखना, हमें ये चीज अचीव करनी है, तो हमें पहले ये चीज सीखनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्यूशंस। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में चीजों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक एडिशनल हेल्प लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। कोचिंग्स हैं, कोचिंग में बच्चे जाते हैं चीजों को सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ चीज अचीव करनी है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज फॉर हायर ग्रेड्स। तो क्या करते हैं बच्चे, पर्पसली उस चीज को सीखने के लिए, उस चीज को अचीव करने के लिए चीजों को सीखते हैं। या बहुत बार हम लोग भी जाते हैं जॉब करते हुए, अपनी अपने आप एनहांस डिग्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें प्रमोशंस मिलते हैं, वहां हम चीजों को सीखते हैं, नई चीजों को, और फिर उसे हम अप्लाई करते हैं अपने जॉब में, अपने काम में। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जनरली हम पॉजिटिव अफेयर्स में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब है हम कोई चीज को एनहांस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो लर्निंग से क्या होता है, जब हम कोई चीज सीख रहे हैं, तो बट नेचुरली हमारे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। तो जो वो चेंजेस आएंगे, दैट विल कम इन द डेवलपमेंट। अगेन, जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमने अपने जूनियर से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से, या ऑफिस हम कह लेते प्यून से, या फिर ऑफिस बॉय से हम कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर वो डेवलपमेंट आ रहा है। कई बार हम मिसबिहेव कर दे, पानी लेकर आ, तो वो हमें बोलता है जा खुद ले ले। तो क्या है, यहाँ पर हमने क्या लर्न किया, यहाँ हमने ये लर्न किया कि हाउ टू बिहेव, कि हम किस तरीके से बिहेव करें एक जूनियर स्टाफ से भी, तभी तो वो हमें उसी तरीके से फीडबैक देगा। जब हम उससे अच्छे से बिहेव करेंगे, वो हमें भी उसी तरीके का फीडबैक देगा। तो दैट विल कम अगेन इन डेवलपमेंट। लर्निंग इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। क्या बोलता है, द बेसिस ऑफ लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस, देयर बिहेवियर चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंसेस। यानी जब हम कोई चीज सीख रहे हैं, तो हमारे अंदर नई चीजें डेवलप हो रही हैं, नए कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो हम अच्छे भी अपने रिजल्ट्स में दिखाएं या कैसे भी दिखाएं, बट हमारे जो हम लर्न कर रहे हैं उससे हमारे न्यू कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, जिससे लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले से इसका बिहेवियर चेंज है। और क्या हो रहा है कि हम नई चीजों को सीख के नए तरीके से बिहेव करते हैं और नए तरीके से काम करते हैं। नाउ लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। यानी बहुत बार क्या होता है, लर्निंग हम केवल लोगों से ही नहीं सीखते हैं,
हम लर्न कई बार ऑब्जर्व करके सीखते हैं, कई बार हम वेदर से चीजें सीखते हैं, कई बार हम नेचर से चीजें सीखते हैं, पेड़ पौधों से चीजें सीखते हैं, कई बार कहते हैं हम जानवरों से भी चीजें सीखते हैं। तो क्या है, लर्निंग कहीं पर ऐसा नहीं है कोई एजुकेशनल टर्म ही है, या उसके लिए बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए या बेसिक बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग यूनिवर्सल के साथ साथ एनवायरमेंटल या फिर आपकी सराउंडिंग से भी आता है, जहां पर आप डेली लाइफ में आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो आपके सराउंडिंग बेस्ड भी होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग एंड टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। इस चीज को हम बहुत बार पीछे की यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, बुक्स में पढ़ चुके हैं कि लर्निंग जो होते हैं वो हमारे टीचिंग मेथड को, टीचिंग मेथड का मतलब ये नहीं है केवल टीचर से ही होता है। टीचिंग मेथड का मतलब पेरेंट्स से भी ले सकते हैं, फ्रेंड से भी ले सकते हैं, रिलेटिव से भी ले सकते हैं, कि किसी चीज को समझाने का क्या तरीका है। कई बार हमने किसी चीज को अपने बच्चों को समझाया, या बड़ों को, या अपने फ्रेंड्स को, या सिबलिंग्स को समझाई कोई चीज, लेकिन हमें क्या रिजल्ट में मिला कि वो चीज तो उसे सुनी नहीं, समझी नहीं। तो अब हमने क्या किया, उसको समझाने का जो वे था वो चेंज कर दिया। कई बार क्या होता है, ए नाम का पर्सन बी नाम से कुछ कह रहा है, बट बी नाम का जो पर्सन है वो किसी चीज में एंगेज है, कुछ नहीं, वो सिर्फ मोबाइल में टिक टक कर रहा है। अब क्या है, जो ए ने बोला वो तो बी ने सुना ही नहीं। अब हुआ क्या, बी ए को समझ में आता है कि बी जो है उसने वो कहीं और एंगेज था, इसलिए उसने नहीं सुना। अब उसको क्या करना है, उसको तभी उसको वो चीज समझानी है जब वो एकदम फ्री हो, माइंड से भी और अपनी फिजिकल एक्टिविटी से भी। This will come in teaching and learning objectives. Learning is a transferable. The knowledge acquired in one situation proves helpful in acquiring the knowledge in other situation. ठीक है, दिस इज नोन एज अ ट्रांसफर ऑफ अ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ अ लर्निंग हम कह सकते हैं कि अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर कोई चीज समझा रही हूँ, तो मैं क्या करेंगे, हम रात में हम नाइट क्लासेस करते हैं मॉर्निंग की क्लासेस के अलावा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को शिफ्ट शिफ्ट नहीं कर रहे, शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि चीजें क्या हो, शेयरिंग और ट्रांसफरेबल बेसिस में सामने वाले को भी मिल सके। तो क्या है, लर्निंग एक ट्रांसफरेबल भी थिंग, ट्रांसफरेबल भी है, जिससे क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है, सामने वाला चीजों को सीख रहा है, अडॉप्ट कर रहा है नई चीजें। इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के बारे में अभी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम सोशल नीड्स को अचीव कर सकते हैं थ्रू द लर्निंग। एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में कि हमें वहां पर सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम दूसरों के साथ एडजस्ट करें, और उस एडजस्टमेंट में हम किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करें। रिलेटेड टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है हर एक इंसान, इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी होती है, हर एक इंसान की एक आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी कहाँ से डेवलप हो सकती है, चेंज हो सकती है, थ्रू द लर्निंग। जब हम किसी चीज को लर्न करते हैं, समझते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि हम अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं थ्रू द लर्निंग। लर्निंग हेल्प्स अराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। अगेन, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या होती है, डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि हम उनके कुछ कंस्टेंट को चेंज करते हैं। लर्निंग इज अ रिसर्च। क्यों? ये बहुत अच्छा टर्म है। क्यों? क्योंकि लर्निंग कई बार हम रिसर्च, यानी जैसे अभी हम मैंने एक बात करी कि ए नाम के बंदे ने बी नाम को कोई चीज समझाने की कोशिश की, बट वो तो मोबाइल पे बिजी है। तो क्या हो रहा है, वो एनालाइज कर रहा है चीजों को, वो रिसर्च कर रही है। कि रिसर्च, इस टॉपिक में रिसर्च नहीं आएगा बट एग्जाम्पल में, लेकिन रिसर्च क्या होता है, जैसे एक साइंटिस्ट है, वो कोई चीज रिसर्च कर रहा है कि हाँ, ये अभी हम 2 साल पहले जो वो क्या हुआ था, एक मून वाला एक्टिविटी हुआ था, मैं भूल रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि ये बाय चांस हमसे एक ऐसी गलती हुई है जिसमें हम कुछ और रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो हम इस न्यू एस्पेक्ट्स को लेकर आएंगे। तो क्या हुआ, रिसर्च। क्यों? क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम फेल हुए, तब उन्होंने ये सीखा कि ये चीजें ना करते करके हम अगर ये चीज करते तो शायद हमारी चीजें और अच्छी हो सकती थी। नाउ लर्निंग इज डिटरमाइंड बाय कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस। कई बार हम एवं कोई चीज सीख लेते हैं, कोई पर्पसली नहीं सीखते। हम कोई कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी चीज को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, किसी के बिहेवियर को समझा और हमने वो चीज सीख लिया। तो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड कि हम पहले से रेडी नहीं होते हैं, तब भी हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं ना। ऑल मोड्स ऑफ अ बिहेवियर आर अफेक्टेड बाय लर्निंग। चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारा एटीट्यूड हो, हमारा एंगर हो,
हमारा खाने का तरीका हो, हमारा सोने का तरीका हो, उठने बैठने का तरीका हो, ये सारी चीजें हमें लर्निंग मोड को रिप्रेजेंट करता है। लर्निंग इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। फंडामेंटल प्रोसेस, ये एक लाइफ का एक ऐसा प्रोसेस है जो ना तो कभी रुकता है और ना ही हम अगर सोचे कि हमें इसे नहीं कर रहा है, हमें नहीं सीखना कुछ, तो ऐसा भी नहीं होता। हम बाय डिफॉल्ट अनकॉन्शियसली भी इस चीज को सीखते हैं। ना लर्निंग इज अ टोटल रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू टोटल सिचुएशन, यानी किसी भी इंसान का, किसी भी एक आइडेंटिटी का जो रिएक्शन या रिजल्ट आता है सब चीजों के ऊपर, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो रिवॉर्ड्स हो, या किसी को प्रेज करना हो, दैट विल कम अगेन फ्रॉम द लर्निंग। यानी कुछ चीज सीखने या समझने के बाद, समझना इन द सेंस ऑब्जर्व करने के बाद कि हमने, हाँ यार पानी गिर रहा है, वेस्ट हो रहा है यार, तो फिर हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका यूज नहीं है और ये वेस्ट हो रहा है और हमारी एक प्रीशियस चीज बेफिजूल में खत्म हो रही है। नाउ लर्निंग इज ए क्रिएटिव एंड एक्टिव यानी यूनिवर्सल, ऑल द टाइम, इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन प्रोसेस। क्रिएटिव, बहुत बार हम ये भी समझते हैं कि हम किसी चीज को, जैसे आगे हम बात करते हैं कि स्कूल में एक सब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसके लिए क्रिएटिविटी ला रहे हैं और या फिर हम को कैरिकुलम एक्टिविटीज को उसके लिए प्रेफर कर रहे हैं जिससे कि उस सब्जेक्ट को वो समझने की कोशिश करें। जस्ट एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो तारे जमीन के ऊपर। नाउ लर्निंग इज इंटेलेक्चुअल, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि हम लर्निंग अगर किसी चीज की करते हैं तो हमारे इंटेलेक्चुअल जो पावर्स होती हैं, एबिलिटीज जो होती हैं, वो स्ट्रांग होती है। Learning is the relationship between stimuli and response. Stimuli and response, जैसे दिव्यांशी ने बताया कि गर्म चीज को छुओ तो सडनली हाथ हटाना है, ये हमें समझ में आता है। ठंडी चीज को छूकर हमें तुरंत हाथ हटाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट गर्म चीज अगर हम छुएंगे या इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो हम क्या करते हैं, तुरंत हाथ हटा लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड विल कम इन स्टिमुलस एंड इन रिस्पॉन्स। नाउ टाइप्स ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग है वो तीन चीजों के ऊपर बेस्ड है: लर्नर, बॉडी ऑर्गन्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। लर्नर इन द सेंस कि क्या आप लर्न कर रहे हो, किससे लर्न कर रहे हो। ऑर्गन्स, आपके बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन बिहेवियर यानी कि वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। अब लर्नर में आता है दो तरीके के, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। मैंने पहले भी बताया, इट्स नॉट कंपल्सरी कि लर्निंग हम किसी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से ही कुछ सीख सकता है। हम किसी से भी सीख सकते हैं, एनिमल से सीख सकते हैं। जब कुत्ता पॉटी करता है तो क्या करता है, वो एक जगह बैठ के पॉटी करता है, ना कि सब जगह पॉटी फैलाता हुआ चले जाता है। या जानवर कभी बैठता है, डॉगी बैठता है, कैट बैठती है, क्या करती है, पहले अपने अपनी जगह को अपने टेल से क्लीन करती है फिर बैठती है। तो हम क्या सीख रहे हैं उनसे, हम उनसे सीख रहे हैं कि जब हम कहीं बैठते हैं तो पोर्शन को क्लीन करके बैठते हैं। या फिर हम और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं एनिमल से कि किस तरीके से डॉग प्रोटेक्ट करते हैं, कितना वफादार होता है किसी भी इंसान के साथ जब वो रहने लगता है, किस तरीके से चीजों को वो सीखता है। वो एनिमल बिहेवियर के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी देता है। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लर्निंग इज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट स्टेजेस such as infant learning, childhood learning and adolescence learning। मैं बात कर चुकी हूँ इस बारे में भी कि हम बहुत कुछ सीखते हैं एक इंडिविजुअल होकर दूसरे इंडिविजुअल से। केवल हम एक पर्टिकुलर एज में ही चीजों को नहीं सीखते, उसकी सीखने की कोई एज नहीं होती है। पैदा होने से लेकर हमारे लाइफ के एंड तक हम चीजों को सीखते ही रहते हैं, चाहे वो छोटी चीजें हो या बड़ी चीजें। अब आती है ऑर्गन की बात। ऑर्गन में हम सबसे पहले बात करते हैं मोटर ऑर्गन्स की। मोटर ऑर्गन दो पार्ट्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स एंड परसेप्चुअल ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन, लर्निंग स्किल्स इन प्लेग्राउंड ऑफ अ नर्सरी स्कूल। क्या कह रहा है, इन दिस लर्निंग सिंपल हैबिट्स आर रिक्वायर्ड। यानी सेंसरी ऑर्गन्स में हम क्या करते हैं, चीजों को समझ के छोटी छोटी चीजों को बिहेव करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली हम परफॉर्म करते हैं। परसेप्चुअल में क्या होता है, हैबिट एंड कॉम्प्लेक्स स्किल्स आर रिक्वायर्ड। यानी हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड देन हम उसे परफॉर्म करते हैं। Ideation learning, under this learning ideas, concepts and mental associations are required। यानी इसमें हम लॉजिकली चीजों को सोच करके लर्न करने की कोशिश करते हैं। लॉजिकली कई तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। लॉजिकली इसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, ये सोच के हो सकते हैं।
प्लस ये सोच सकते हैं लॉजिक में कि आइडिया लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि यार ठीक है कर लेते हैं, कुछ नहीं तो कभी ना कभी पड़ी रहेगी लर्निंग, हमने अगर कोई चीज सीख ली तो कोई बुरी बात नहीं है। परसेप्चुअल, परसेप्चुअल लर्निंग का क्या मतलब हुआ? परसेप्शन, it occurs mainly as a result of sense organs, solid objects, spoken words or written symbols or by drawing a figure। यानी किसी चीज को परसेप्ट करके या समझ के, किसी चीज को समझ के इन द सेंस कि हमने उसका लिए परसेप्शन निकाल लिया कि बच्चा मिट्टी के पास जाकर बैठा है तो क्या करेगा? मिट्टी खाएगा, केवल उसको देख के या उसको किनारे करके तो नहीं आएगा। सो क्या हम समझ रहे हैं यहाँ पे? परसेप्शन ले रहे हैं कि परसेप्शन हमारी हमारा फर्स्ट स्ट्राइक क्या कहता है किसी चीज को देखने के बाद? कॉन्सेप्चुअल, इट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। इन दिस कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर लर्न। हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़े कि एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग्स क्या होती हैं, जब हम किसी चीज को कॉन्सेप्ट यानी कि उसके थ्योरेटिकल पार्ट को हम डीपली जाकर समझने की कोशिश करते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब है किसी चीज से के ऊपर डिपेंड या रिलेशन, यानी अगर हमने ABCD पढ़ी है, बच्चे ने ABCD सीखी है तो क्यों सीखी है? अल्फाबेट सीखा है तो क्यों सीखा है? बिकॉज फॉर वर्ड्स या सेंटेंस फॉर्मेशन या इंग्लिश लर्निंग के लिए। तो ये चीज क्या हुई? एसोसिएटिव, यानी एक चीज से हम जो सीख रहे हैं वो किसी दूसरी चीज से किस तरीके से एसोसिएट है। इमेजिनेटिव लर्निंग, किसी चीज के बारे में पहले से सोचना कॉन्शियस होकर के कि हाँ अगर हम इस चीज को ऐसा करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, या हम उस चीज को सीख लेते हैं फिर हम इससे एसोसिएट करके किसी और चीज को लिंक अप कर देंगे। सो इट विल कम इन इमेजिनेशन, पहले से किसी चीज के बारे में सोचकर उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना। अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, एटीट्यूडियल एंड लर्निंग बाय स्किल्स, यानी ह्यूमन का किस तरीके के बिहेवियर्स होते हैं वो भी हमारे लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे कॉग्निटिव एस्पेक्ट, cognitive aspects में कहते हैं all the school subjects develop this type of a learning in school while teaching different subjects the teacher provides a knowledge of a different facts। तो क्या कह रहा है? कॉग्निटिव लर्निंग्स जो होती हैं वो तब होती हैं जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर एक डिफरेंट नॉलेज को गेन करते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान से कोई सब्जेक्टिव चीज या कोई नॉलेजेबल चीज ली है। एटीट्यूडियल लर्निंग, अगेन ए ने बी से किसी बिहेवियर को लेके किसी उसके रिस्पॉन्स को लेकर जो सीखा, दैट विल कम इन एटीट्यूडियल लर्निंग। लर्निंग बाय स्किल्स, स्किल्स का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे दिया स्किल्स आर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, फीडबैक एंड प्रैक्टिसेस। स्किल्स से हम कह सकते हैं कि हम किसी चीज को लर्न करने के लिए, समझने के लिए उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम उसे सीखते हैं, या फिर हम उसमें एक अपना डिवोशन देते हैं, या फिर हम उसमें अपना एक एक्स्ट्रा ऐसा एफर्ट देते हैं। जैसे हम अभी हम जैसे क्या करते हैं, असाइनमेंट्स लिखते हैं, तो असाइनमेंट्स हम लिखते हैं क्यों लिखते हैं? जैसे कि हमें वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, या फिर अभी मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ तो क्यों समझा रही हूँ? जिससे मैंने जो चीज समझी वो अगर मैं समझाऊंगी तो मेरे दिमाग में शायद और वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इट इज अगेन विल कम इन स्किल्स लर्निंग। नाउ कुछ अदर फैक्ट्स हैं इसके, अदर टाइप्स है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, एप्रिसिएशन लर्निंग, इमिटेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इंटेलेक्चुअल लर्निंग, अगेन हम बात कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल को जैसे अभी बात की थी मैंने पीछे कि दिमाग से कोई चीज सीखनी या बच्चा जैसे इंटेलेक्चुअल पावर्स डेवलप करता है वो चीजें हो गई, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट हो गया। अगेन एप्रिसिएशन, अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो हमें उसके लिए रिवॉर्ड्स मिले, या बुरी हो रही है तो हमें उसके लिए पनिशमेंट मिले। इमिटेटिव लर्निंग, जहां पर हम किसी चीज को एक्ट करके या परफॉर्म करके सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाए और उस मुसीबत से हम अपने आप को किस तरीके से निकालते हैं तो हमें समझ में आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को कह सकते हैं एक्सपीरियंस लर्निंग भी, कि हमें समझ में आता है कि ये चीज गलत थी, अब हमें इस चीज से बाहर निकलना है। नाउ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज सेज किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं लाइफ में जिससे हम चीजों को सीखते हैं। मतलब लाइफ में ऐसी क्या चीजें आ सकती है जिससे चीजें सीखी जा सकती है? मोटिवेशन,
यानी अगर कोई इंसान हमें मोटिवेट करे किसी चीज के लिए, या एनिमल करे, या प्लांट्स करें, या कोई हमारी टीवी एक्टिविटीज या मीडिया एक्टिविटीज करे, तो क्या होता है, हेलो, am I audible? Yes, lovely, you are audible. Okay. तो हम क्या होते हैं, उस चीज से मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर के चीजों को सीखते हैं। गोल अगेन हमारे कुछ न कुछ ऐसे टारगेट्स होते हैं लाइफ में कि हमें वो चीज करनी है, हमें वो चीज अचीव करनी है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को अचीव करने के लिए अपने गोल्स को सेट रखते हैं, अपना डेडिकेशन देते हैं, अपना टाइम डिवोट करते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, चीजों को अगेन सीखते हैं इन डिफरेंट मैनर्स। नाउ ऑब्स्टैकल कहता है in the presence of these obstacles, person behave in a many possible way, only then he reach to some appropriate behavior। यानी obstacle क्या करता है, obstacle हमें जो होता है वो हमें एक appropriate behavior पर पहुंचने के लिए हमारे hurdles को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, जिससे कि अगर हमारे हर्डल्स, हमारी जो लर्निंग्स है, हम उन लर्निंग के अकॉर्डिंगली अपने हर्डल्स को क्या करते हैं, बैरियर्स को रिजॉल्व करते हैं और अपने अप्रोच पे अपने टारगेट पे पहुंचते हैं। वेरियस रिस्पॉन्स, यानी जब हम एक समाज में, एक सोसाइटी में है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनके सबके अलग अलग बिहेवियर्स हैं, तब हम क्या करते हैं, सबके बिहेवियर्स के रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को, अपने बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं। नाउ reinforcement, activities and facts which force the student to perform those activities, teachers instructions, self desires, respect of elders। यानी reinforcement में आ गया जब हम कोई चीज फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं, यानी हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें खेलना है, बट टीचर्स या पेरेंट्स की तरफ से क्या आता है, फोर्स आता है, नहीं, एक इंस्ट्रक्शंस आता है, नहीं आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये डिग्री क्लियर करनी है, या आपको ये एग्जाम क्लियर करना है और इस सर्टिफिकेट को क्लियर करना है विद दिस परसेंटेज। तो दैट विल कम इन रीइंफोर्समेंट। अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुक का कंटेंट नहीं ले रही। नहीं, लवली, लैंग्वेज इज very easy and it is understandable and it very nicely you are explaining each and every concept। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता, तो जो सुनेंगे रिकॉर्डिंग उनके लिए भी बहुत इजी है। अच्छा ठीक है, ओके। नाउ आता है इंटीग्रेटेड एंड जनरलाइजेशन, जहां पर हम बात करते हैं न्यू नॉलेजेस की। यानी कोई चीज जब हम एक्वायर करते हैं न्यू टर्म में या न्यू एक्सपीरियंस में, अपने न्यू बिहेवियर के लिए, ठीक है, नॉर्मल किसी नॉर्मल सिचुएशन में भी या किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी, दैट विल कम इंटीग्रेटेड एंड जनरलाइजेशन। अब इसमें कह रहा है यहाँ पे, अनलेस एंड अनटिल न्यू नॉलेज इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द ओल्ड नॉलेज। यानी जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तब क्या होता है, बहुत बार परफॉर्मेंस आती है कि हमारा ओल्ड बिहेवियर या हमारे ओल्ड थॉट्स, प्रीवियस थिंग्स जो होते हैं, उसके इंप्रेशंस रह जाते हैं। तो दैट विल कम इन इंटीग्रेशन, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नई चीजें सीखते टाइम हम पुरानी चीजें छोड़ दें या पुरानी चीजें नहीं लें, वो इंटीग्रेट होती ही है, आती ही है। नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें बात करें तो सेकंड पेज पे आ जाए। लवली, टॉपिक मैंने वैसे दिव्यांशी को दिया था, बट दिव्यांशी अब मुझे नजर नहीं आ रही है, आई थिंक शी लेफ्ट द क्लास। तो अगर आपने इसको किया है तो आप उसे एक्सप्लेन कर दो, वैसे भी क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, आई थिंक ये शॉर्ट टाइम में भी है ना? ठीक है, हाँ, मैं ये बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ, और वो भी फर्स्ट पेज पे। ठीक है, फर्स्ट पेज पे। चित्रा, ऐसा ना करें कि कोई और टॉपिक अभी ले लेते हैं, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा लवली जी को। क्योंकि लर्निंग से ही, हाँ, अगर ब्रेक लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि ये आई थिंक लवली जी लर्निंग से ही रिलेट करता है ना? हाँ, ये लर्निंग से ही है, ये मैच्योरेशन से रिलेट करता है कि मैच्योरेशन किस तरीके से लर्निंग को अफेक्ट करती है, क्योंकि लर्निंग के 3 एस्पेक्ट्स इसमें दिए हैं, मैच्योरेशन, अटेंशन एंड फटीग। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली मीटिंग भी एंड होने वाली है, तो आई थिंक वी शुड एंड दिस मीटिंग। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट में ही स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को 5 मिनट्स का ना ब्रेक भी मिल जाएगा। 12:41 की मैंने शेड्यूल करी है मीटिंग, ठीक है? तो 5 मिनट्स ब्रेक लेके आप जल्दी से 12:41 पे ज्वाइन कर लेना। 41, ठीक है, ओके, चलो, ओके।
ओके, थैंक यू। और बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लवली। थैंक यू, पकड़ो। थैंक यस, चलो एंड करें, ठीक है। यू।